कि आप मुझे पसंद करिए या ना करिए, लेकिन आप मुझे इग्नोर नहीं कर पाइएगा, ये लिखकर मैं आपको गारंटी देता हूं। उन्हें सन ऑफ बिहार नहीं, सन ऑफ बंगाल बुलाया जा रहा है। जो कल बिहार बदलने आए थे आज खुद ही बदल गए, आज खुद ही बिहार बदलने के बाद तो बंगाल निकल दिए। इस तरीके की बात लोग कमेंट कर रहे हैं। 1 लाख की नौकरी देने वाला एक सीट के लिए बिक गया कि मैं माँ के आंख में आंसू नहीं आने दूंगा, तो वो अपनी माँ के आंख में आंसू कैसे आने देते। वो अलग बात है कि आपने सोचा होगा कि वो माँ की बात कर रहे हैं तो वो बिहार वासियों के माँ की बात कर रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। वो ये कह रहे थे कि मैं अपनी माँ के आंख में आंसू कैसे आने। लेकिन आज यही लोग जिनका भरोसा मनीष कश्यप ने तोड़ा है, वो सभी उनसे सवाल कर रहे हैं कि आपने ऐसा क्यों किया। सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप, फिर से उनके बारे में बात करने आ गई हूँ। मैं जानती हूँ बहुत सारे लोग बोलेंगे कि इनको पता नहीं क्यों उनसे खुजली मची हुई है, लेकिन मैं बात इसलिए करने आई हूँ क्योंकि जिन्हें आप सन ऑफ बिहार कहा करते हैं वो अब सन ऑफ बंगाल बनने वाले हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि बीजेपी उनको आसनसोल से टिकट देने वाली है, ऐसा सोशल मीडिया पर लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। अब सोचने की बात यह है कि मनीष कश्यप अगर आसनसोल से चुनाव लड़ते हैं, यानी कि बंगाल से चुनाव लड़ते हैं, तो उन लोगों का क्या जिनके लिए मनीष कश्यप ये कहा करते थे कि माई हमके तू जितावा, तुहार कोनो समस्या होई तो हम वहाँ खड़ा रहब। युवाओं को कहा करते थे कि हम जो है आपके लिए नौकरी देंगे, नौकरी के लिए आप जो है स्टम्प पेपर लाइए, हम उस पर लिख के आपको दावा करते हैं कि हम आपको नौकरी देंगे। इस तरीके की बात मनीष कश्यप किया करते थे। हजारों युवाओं की आन बान और शान बना करते थे मनीष कश्यप। उन्हें लोग अब कह रहे हैं कि ये सन ऑफ बिहार नहीं, सन ऑफ बंगाल बनने वाले हैं। बहुत सारे लोग उनको तरह तरह की चुटकियां ले रहे हैं, लेकिन बात मनीष कश्यप की इसलिए करनी जरूरी है क्योंकि मनीष कश्यप ने मेरे एक इंटरव्यू में जवाब में मनीष कश्यप ने कहा था कि आप मुझे पसंद करिए या ना करिए, लेकिन आप मुझे इग्नोर नहीं कर पाइएगा, ये लिखकर मैं आपको गारंटी देता हूं। सेम बिल्कुल मनीष कश्यप ने जो कहा था वो दिख भी रहा है कि मनीष कश्यप को पसंद करने वाले लोग और ना पसंद करने वाले लोग दोनों ही मनीष कश्यप को देख रहे हैं। इसलिए क्योंकि मनीष कश्यप ने जो कुछ भी कहा था आज एकदम ठीक उसके उलट नजर आ रहा है। मनीष कश्यप ने ये कहा था जब उनको बीजेपी ने टिकट नहीं दिया तो उन्होंने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए अब तो मैं जो है वो निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा, और लोगों को आश्वस्त करने के लिए उन्होंने कहा था कि मैं किसी पार्टी से नहीं चिपकूंगा। इस तरीके की बात मनीष कश्यप ने की और फटाक से जाके बीजेपी में चिपक गए। उसके बाद मनीष कश्यप ने यह कहा कि जब तक जिंदगी रहेगी बिहार वासियों के लिए काम करूंगा, और उन्हें आसनसोल से टिकट मिलने वाला है तो वो बंगाल जाने वाले हैं। अब पूछना ये है कि अगर आप बंगाल जाइएगा साहब तो बिहार के लिए काम कैसे करिएगा, ये बताइए। मनीष कश्यप आसनसोल से चुनाव लड़ने वाले हैं, ये बात सुनते ही जनता ने और जो उनके जो फॉलोअर हैं उन्होंने मनीष कश्यप को बहुत कुछ लथाड़ कर उन्हीं के यूट्यूब चैनल के कमेंट में लिखा है। मनीष कश्यप को लेकर लोगों ने क्या कुछ कहा है वो मैं आपको बता देना चाहती हूँ। मनीष कश्यप ये दावा करते थे कि वो 1 लाख नौकरी युवाओं को देंगे, स्टम्प पेपर लाइए, हम लिख कर आपको दावा कर रहे हैं कि हम आपको 1 लाख नौकरी देंगे। इस पर उन्हीं के फॉलोअर, उन्हीं के जानने वाले, उन्हीं को प्यार करने वाले लोगों ने कहा कि जो ये दावा करते थे कि वो 1 लाख नौकरी देंगे वो खुद एक टिकट के लिए बिक गए। इस तरीके की बात मनीष कश्यप के लिए लोग कह रहे हैं कि जो ये कह रहे थे कि हम बिहार की समस्या को खत्म करना चाहते हैं, बिहार वासियों की समस्या को खत्म करना चाहते हैं, वो अपनी समस्या खत्म करने के लिए आसनसोल से चुनाव लड़ने वाले हैं। यानी कि उनको बिहार से कुछ लेना देना नहीं था, बिहार के जनता से कुछ लेना देना नहीं था, उनको सिर्फ लेना देना ये था कि कैसे वो भीड़ को अपने पक्ष में कर लें, कैसे भीड़ जो है दिखाकर ये दिखाने की कोशिश कर लें कि देखिए उनका नाम बहुत बड़ा है और उनके नाम के पीछे जिंदाबाद जिंदाबाद चिल्लाने वाले लोगों की संख्या कितनी अधिक है। ये बात खुद मनोज तिवारी की मैं कोट करी। मनोज तिवारी ने कहा कि मनीष कश्यप के चुनाव लड़ने से 6-7 सीटें प्रभावित हो रही थी। तो मनीष कश्यप उन तमाम लोगों का जो उनके भीड़ में जा रहे थे उन तमाम लोगों का इस्तेमाल करके जो है वो पहले तो बीजेपी में टिकट लिए, अब ना बिहार वासियों के लिए कुछ ना करते हुए आसनसोल से जो है वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो ये सोचने की बात है कि साहब जब आप बंगाल में रहेंगे तो बिहार वासियों के लिए, बिहार के युवाओं के लिए नौकरी कहाँ से लाएंगे। मनीष कश्यप ये कहा करते थे कि माता लोगों को कहा करते थे कि माई तुहार लइका बाहर कमाए नाई जाई,
बहन लोगों को कहा करते थे कि आपके पति जो हैं वो आपके हाथ का बना हुआ खाना खाएंगे, दिन भर सुबह काम करने जाएंगे, शाम को लौट के आएंगे तो आपके हाथ का बना हुआ खाना खाएंगे। अब उन्हें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी का लाठी खाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जो बिहार वासियों को बिहार में रोजगार देने की बात करते थे वो खुद ही बंगाल जा रहे हैं। इस तरीके का दावा जो है वो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से किया जा रहा है। उन्हें सन ऑफ बिहार नहीं, सन ऑफ बंगाल बुलाया जा रहा है। मनीष कश्यप को लेकर बहुत सारे दावे जो है वो किए जा रहे हैं। और एक बात तो साफ है कि जैसे नेताओं का कोई चरित्र नहीं होता, जैसे नेता जो बोलते हैं चुनाव के वक्त जो दावे वादे करते हैं वो जुमला निकल जाता है, वैसे ही मनीष कश्यप भी जो कुछ बोल रहे थे बिहार वासियों के लिए बोल रहे थे, खुद बंगाल चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ये कह रहे थे कि किसी पार्टी से नहीं चिपकेंगे, बीजेपी से चिपक गए। जो ये कह रहे थे कि हमें सिर्फ मैं अपने लिए चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, मैं अपने लिए चुनाव नहीं लड़ना चाहता, मैं बिहार वासियों के लिए चुनाव लड़ना चाहता हूं, बिहार के विकास के लिए चुनाव लड़ना चाहता हूं, वो खुद बंगाल में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इस तरीके का दावा जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। देखिए, एक बात मैं साफ करना चाहती हूँ कि मनीष कश्यप जब निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात कर रहे थे, चंपारण से अकेले चुनाव लड़ने की बात कर रहे थे, किसी पार्टी फंड की बात नहीं कर रहे थे। वो ये कह रहे थे कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं जनता से मांग कर जनता के लिए चुनाव लड़ना चाहता हूं। तब तक भारत एक नई सोच, और मैं खुद मनीष कश्यप के विरोध में मेरा एक भी वीडियो आपको नजर नहीं आया होगा। मैं मनीष कश्यप को कुछ भी नहीं बोल रही थी, लेकिन अब इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि पत्रकारिता का चोला पहनकर अपना स्वार्थ खींचना गलत था। मनीष कश्यप ने पहले तो उन तमाम लोगों के आंखों में एक चमक दिखाई, झूठा आस दिखाया, फिर उन तमाम लोग जो उनके फॉलोअर थे, जो उनको पसंद करते थे, उन तमाम लोगों के आस को मतलब सबका मजाक बनाकर जो है वो पहले तो बीजेपी में जाते हैं और अब बिहार को छोड़कर बंगाल से चुनाव लड़ने की बात सामने आ गई है। लोग कह रहे हैं कि जो कल बिहार बदलने आए थे आज खुद ही बदल गए, आज खुद ही बिहार बदलने के बाद तो बंगाल निकल दिए। इस तरीके की बात लोग कमेंट कर रहे हैं। 1 लाख की नौकरी देने वाला एक सीट के लिए बिक गया। मनीष कश्यप, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। ये खुद उनके चैनल पर किए गए कमेंट को मैं पढ़कर बता रही हूँ। और लोग लगातार मुझसे ये कह रहे थे कि दीदी मनीष कश्यप ने ये कहा था, मनीष कश्यप पे हम पे बड़ी उम्मीद थी क्योंकि वो बार बार ये कहा करते थे कि सारे नेता बेईमान हैं और हम जो है वो बिहार की तस्वीर बदलने के लिए आपके बीच से उठकर आए हैं। तो मनीष कश्यप ने हम सभी को धोखा दिया है। तो भाई मैं इसमें क्या कर सकती हूँ, आप ही बताइए। ये देखिए, एक कमेंट है, स्क्रीन पर भी चला देंगे। इसमें लिखा हुआ है कि बिहार की जनता का सबसे भरोसेमंद व्यक्ति ने आज उनके साथ धोखा कर लिया है, ये बीजेपी का चमचा बन गया है। ये वो लोग हैं जो कल तक मनीष कश्यप के साथ थे। मनीष कश्यप जब बुलाते थे, धूप में जहां बुलाते थे वहां मनीष कश्यप के साथ खड़े होते थे। लेकिन आज यही लोग जिनका भरोसा मनीष कश्यप ने तोड़ा है, वो सभी उनसे सवाल कर रहे हैं कि आपने ऐसा क्यों किया। और एक बात तो साफ है, एक बात इसलिए भी साफ है क्योंकि इंसान जो है वो अपने स्वार्थ के लिए इस दुनिया में है। सबको जो है वो कुछ ना कुछ कमाना है और सबको अपनी जिंदगी गुजारना है। मनीष कश्यप का अपना व्यक्तिगत फैसला हो सकता है क्योंकि उनकी माताजी ने उनसे कहा था, और एक इंसान के जिंदगी में बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो काम करते हैं। मनीष कश्यप की लाइफ में भी एक फैक्टर है माँ, और वो फैक्टर जो है वो उनका नाम लेकर ये कह रहे हैं कि मैं नहीं, मेरी माताजी चाहती थी कि मैं जो है वो बीजेपी ज्वाइन करूं, तो मैं अपनी माँ के खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूं। जैसे मनीष कश्यप ये कहा करते थे कि मैं माँ के आंख में आंसू नहीं आने दूंगा, तो वो अपनी माँ के आंख में आंसू कैसे आने देते। वो अलग बात है कि आपने सोचा होगा कि वो माँ की बात कर रहे हैं तो वो बिहार वासियों की माँ की बात कर रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। वो ये कह रहे थे कि मैं अपनी माँ के आंख में आंसू कैसे आने दूं। इसलिए मनीष कश्यप ने जो है वो जो ये चीजें आ रही हैं कि वो आसनसोल से अब जो है वो चुनाव लड़ने वाले हैं, उसमें कितनी सच्चाई है ये कल तक साफ हो जाएगा कि क्या सच में मनीष कश्यप ने बीजेपी का दामन इसलिए थामा था क्योंकि उन्हें बंगाल से चुनाव लड़ना था। मनोज तिवारी ने उनसे ये कहा होगा, ये प्रस्ताव रखा होगा कि आओ बीजेपी ज्वाइन करो, बिहार नहीं हम तुम्हें बंगाल से टिकट देंगे। और क्योंकि बीजेपी एक बड़ी पार्टी है तो मनीष कश्यप को ये लगा होगा कि ये जो भीड़ जो उनके साथ खड़ी हो रही है, भले तपतपाती धूप में वो भीड़ उनके साथ खड़ी हो रही हो, भले किसी लाभ के लिए वो भीड़ उनके साथ ना खड़ी रही हो, लेकिन मनीष कश्यप को ये लगा होगा कि ये भीड़ जरूर उनके साथ है लेकिन ये वोट नहीं देगी। इसीलिए जब मनोज तिवारी उनके सामने आकर ये बोले होंगे कि सुनो तुम जो है वो बीजेपी ज्वाइन करो, हम तुम्हें बंगाल से चुनाव लड़ाएंगे, तो मनीष कश्यप ने ठीक चुनाव के बीच में जब जनता उनके साथ खड़ी थी, जब उनका नारा लगा रही थी, जब उनकी तरफ टकटकी लगाकर देख रही थी, उन तमाम लोगों की आश को छोड़कर वो बीजेपी इसलिए ज्वाइन किए हो सकता है अब ये अटकलें चुनाव में
आती रहती हैं इस तरीके से, इस टिकट पे ये लड़ने वाले हैं, इस टिकट पे ये लड़ने वाले हैं। ऐसे ही एक सनसनी सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से फैल रही है कि मनीष कश्यप जो है वो बंगाल से चुनाव लड़ने वाले हैं। जिस टिकट पर पवन सिंह को चुनाव लड़ाने वाले थे बीजेपी वाले, बाद में उनसे वो टिकट वापस ले लिया गया था। अब उसी टिकट पर मनीष कश्यप का नाम जो है वो तेजी से आ रहा है और ये कहा जा रहा है कि मनीष कश्यप अब उस सीट से चुनाव लड़ने वाले हैं, क्योंकि बंगाल का वो क्षेत्र जो है उसमें बिहारी बहुत ज़्यादा होते हैं, बिहारियों की संख्या उस इलाके में बहुत ज़्यादा है, इसलिए बिहार के प्रत्याशी को उतार कर जो है वो भाजपा लाभ लेना चाहती है। इस तरीके की अटकलें जो है वो सोशल मीडिया पर लगाई जा रही है। एक और कमेंट जो है वो मैं पढ़ना चाहती हूँ। जिस दिन मनीष कश्यप ने बीजेपी ज्वाइन किया उस दिन सारे मजदूर जो बाहर कमा रहे थे वो बिहार वापस आ गए। उसके बाद हंसने वाली इमोजी लगाकर ये बताया गया कि जो मजदूर था वो जो नेता जो उसके सामने वादा किया था उसकी भी नहीं सुना था, वो तब भी रोटी के लिए बाहर ही जा रहा था, और मनीष कश्यप के आने के बाद और उनके आने से पहले भी वो रोटी के लिए बाहर ही जा रहा है, रोजी रोटी कमाने के लिए। तो एक गरीब जो है उसकी जिंदगी में कोई खासा बदलाव नहीं आता है, चाहे कोई भी पार्टी या कोई भी वादे किए जाएं, जब तक वो धरातल पर उतर ना जाए। तो इसलिए तंज जो है वो किया गया है। हालांकि मनीष कश्यप के नाम को लेकर सुर्खियां तो बनी हुई हैं, सोशल मीडिया पर चर्चाएं हो रही हैं, तमाम न्यूज़ चैनल वाले ये दिखा रहे हैं कि मनीष कश्यप को जो है वो अब बीजेपी जो है वो टिकट दे सकती है। लेकिन मैं आपको साफ करना चाहती हूँ कि मेरे पास दी इंडियन एक्सप्रेस की एक न्यूज़ है जिसमें ये खबर जो है वो 11 अप्रैल की छपी हुई है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि आसनसोल लोकसभा सीट पर आपको पता भी होगा कि वहाँ पर जो टीएमसी है, टीएमसी के जो नेता हैं शत्रुघ्न सिन्हा, वो काफ़ी दिग्गज नेता वहाँ माने जाते हैं। उनको टक्कर देने के लिए एक दिग्गज नेता बीजेपी जो है वो उतार रही है, वो पूर्व केंद्रीय मंत्री SS अहलुवालिया हैं। इस तरीके की खबर जो है इसमें आ रही है कि कोई SS हैं अहलुवालिया, उनको जो है वो बीजेपी टिकट देगी। ये खबर 11 अप्रैल की है। तो इस बात को अभी साफ नहीं माना जा रहा है कि मनीष कश्यप ही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ये 11 अप्रैल की खबर है और अभी ताज़ा खबर ये है कि मनीष कश्यप जो है वो चुनाव लड़ सकते हैं। इस तरीके के आर्टिकल भी जो है वो लगातार खबरों में आ रही हैं। अब इस खबर को जब आगे पढ़ा जाता है कि वो कौन है जो शत्रुघ्न सिन्हा को टक्कर देंगे, जिनका सुरजीत सिंह अहलुवालिया ये कौन है, तो इनके बारे में बताया जाता है कि भाजपा ने जब 10वीं लोकसभा सीट के प्रत्याशियों उम्मीदवारों की सूची जो है वो जाहिर की थी, उसमें अहलुवालिया का नाम था। ये नेता जो हैं वो बहुत पहले से जो है वो काम कर रहे हैं, काफ़ी दिग्गज भी हैं, लेकिन इनके बारे में ये बताया जा रहा है कि जब पवन सिंह की उम्मीदवारी वापस ली गई थी तब से ये अनुमान लगाया जा रहा था कि पूर्व विधायक और मेयर जो हैं जितेंद्र तिवारी, उनको ये जगह मिलेगी, लेकिन अभी जो भाजपा ने नाम दिया है वो इनका दिया है। इस तरीके की बात इस आर्टिकल में छपी हुई है। ये बताया जा रहा है कि अभी जो है वो अहलुवालिया के लिए बीजेपी जो है वो नाम लेकर आ रही है, लेकिन ये खबर क्योंकि 11 तारीख की है, 11 अप्रैल की है और तब तक मनीष कश्यप ने बीजेपी ज्वाइन नहीं किया था, तो हो सकता है कि मनोज तिवारी ने ये कहा हो कि आप जो है वो बीजेपी ज्वाइन करिए और आपको जो है वो यहाँ से चुनाव लड़ने का मौका मिलता है, आसनसोल से चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा। बाकी अगर मनीष कश्यप आसनसोल से चुनाव लड़ते हैं तो एक बात तो साफ है कि मनीष कश्यप ने जो कुछ भी जनता को कहा था, जो कुछ भी अपने पसंद करने वाले फॉलोअर्स को कहा था कि हम बिहार बदलने आए हैं, वो खुद बंगाल जा रहे हैं, वो खुद बंगाल से चुनाव लड़ रहे हैं। तो मनीष कश्यप के लिए जो तमाम लोग ये लिखते हैं कि वो बिन पेंदी के लोटा हैं, जो बोलते हैं वो करते नहीं हैं, जहां उनको अपना लाभ दिखता है उस तरफ जो है वो लुढ़क जाते हैं, इस तरीके की बात जनता उनके लिए कह रही है जब से उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया है, क्योंकि उन्होंने खुद कहा था कि वो किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं करेंगे और बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि हम बिहार के लिए काम करेंगे और बंगाल से चुनाव लड़ने की बात जब सामने आती है तब से जनता जो है वो बहुत ज़्यादा नाराज नजर आ रही है। मनीष कश्यप को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं।